गुड मॉर्निंग बच्चों। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट पढ़े थे और यहाँ पे बेसिकली हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं इन्वेस्ट करने का या ना करने का। और वो जो डिसीजन होता है हमारा, वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक एमईआई और एक आरओआई। अगर एमईआई ज्यादा है किससे, आरओआई से, या जब तक इक्वल है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जैसे ही एमईआई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आरओआई से, तो हम इन्वेस्ट ना करने का डिसीजन लेंगे, मतलब नहीं करेंगे हम इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों। अच्छा नमन भैया, अगर हम बात करें किसकी, ये जो थोड़ा आपने टेक्निकली बोला एमईआई और आरओआई, थोड़ा इनको लेमैन लैंग्वेज में अगर बताओ तो अच्छा सा लगेगा। एमईआई बच्चों कमाने की परसेंटेज, कि आपने जो पैसा लगाया है उससे आप कितना परसेंट कमाओगे, उसे बोलते हैं एमईआई, बोले तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फिर आरओआई क्या है, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कॉस्ट ऑफ फंड्स है, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें जो पैसा लगाना है वो हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो कहां से लेके आएंगे पैसा, वो बैंक से लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे, तो बैंक हमारे को कितना चार्ज करेगा। ठीक है, अगर हमें नेट नेट फायदा हो रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन चलो ठीक है, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो भी एक बार सोच सकते हैं, लेकिन नुकसान के केस में नहीं करेंगे हम, है ना। मतलब फायदा नहीं हो रहा है बच्चों, मतलब उसका वो कौन सी सिचुएशन कवर कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जब एमईआई किसके इक्वल होता है। बिकॉज कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट हमें करने पड़ जाते हैं, उनमें आज हमें रिटर्न नहीं आएगी लेकिन फ्यूचर में उनमें रिटर्न आ सकती है, तो दैट्स वाई हम उस केस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है नमन भैया, ये बताओ कि जो एमईआई है, आरओआई में तो कुछ जानना नहीं है, उसमें तो क्या है कि वो बैंक रेट बताएगा तो हम एज इट इज यूज कर लेंगे। लेकिन एमईआई तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एमईआई अपन लोग कैसे निकालते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। सप्लाई प्राइस होता है कैश आउटफ्लो, कि आज के दिन आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिव यील्ड होता है वो पैसा लगा करके नेट नेट कितना कमाओगे आप। माने आपने 2 लाख रुपए कमाए और 2 लाख को कमाने के लिए आपने 40,000 खर्चने पड़ गए, तो नेट कितने कमाए आपने, 160 कमाए। ठीक है ना। लेट सपोज आपने 10 लाख रुपए लगा करके 160 कमाए, तो बच्चों एमईआई आ जाएगी आपकी कितना परसेंट, 16%। कितना आ जाएगी, 16%। 10 लाख का आपने कितना 16% निकालोगे तो 160 आएगा। उल्टा पुल्टा कैसे भी कर लो उसे, अगर तुम्हें प्रैक्टिकली टॉपिक समझ में आता है तो। फाइनली बच्चों ये टॉपिक को मैंने रैप अप कर दिया, इसके बेसिस पे हम डिसीजन ले लेते। क्वेश्चन भी करा था हमने, क्वेश्चन नंबर 28। फिर उसके बाद मैंने आपको ये फॉर्मूला 3 हमने डेवलप किए थे, एक बार रिकॉल कराया था। C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, एंड फाइनली एमईआई इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। उसके बाद 4 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। ठीक है ना। एक्स एंटी एंड एक्सपोस्ट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी मतलब जो कर चुके हैं या करेंगे, यानी कि प्लान है। ठीक है ना। अच्छा, और एक्चुअल कौन है, एक्स पोस्ट, है ना, हो चुका है, एक्चुअल और रियलाइज। बात करें अगर हम किसकी, एक्स एंटी सेविंग की, तो एक्स एंटी सेविंग क्या है बच्चों, जो हम सेविंग करने की प्लान कर रहे हैं अलग अलग इनकम के लेवल पर। तो एक्स पोस्ट सेविंग क्या होगी फिर, जो सेविंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो हम प्लान कर रहे हैं करने के लिए। और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इसके बाद ये एक नोट था बच्चों, इसको मैंने आपको होल्ड पे कराया था कि अभी नहीं करा रहा हूँ इसको, जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू कराऊंगा तो तब बताऊंगा जब ज्यादा समझ में आएगा। अभी अननेसेसरली एक क्लास लगानी पड़ जाएगी इस नोट पे, और अल्टीमेटली चीजें जाकर के फ्यूचर में भी रिपीट होगी। ठीक है ना। तो वहीं पे समझेंगे और वहां से बस जस्ट इसे रेफर कर दूंगा तो एकदम से समझ में आ जाएगा आपको। आज बच्चों एक लगभग लगभग इस चैप्टर के अंतिम सांसें चल रही है, और लास्ट टॉपिक्स ये है, कुछ उन लास्ट टॉपिक में से एक है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सब लोगों को, सब लोगों को, सब लोगों को जॉब मिल रही है। जॉब से मतलब है कि काम कुछ ना कुछ मिल रहा है। जॉब से मतलब मेरा ये नहीं कि किसी के यहाँ पे जाके जॉब कर रहे हैं, जॉब से मतलब है वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है। अब इसको टेक्निकल इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनो। लेट सपोज बच्चों ये इकोनॉमी है, ये पूरी इकोनॉमी है। ठीक है ना। इकोनॉमी के अंदर यही इतने ही लोग हैं जो यहाँ पे है। ठीक है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है
जहां पे वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करना और काम करने के पहले तो उनकी विलिंगनेस हो, वो काम करना चाहते हो। एक बंदा काम नहीं करना चाहता और उसे काम मिल भी नहीं रहा है, समझो आप बात को। एक बंदा काम नहीं करना चाहता है और उसे काम, तुम कह रहे हो है देख बेरोजगार जा रहा, तो कह रहा साले तेरे बाप का खा रहा हूं, नहीं करना चाहता मैं काम, कैसे कह रहा तू मुझे बेरोजगार, मैं तो काम ही नहीं करना चाहता। हाँ बोलो। अब जैसे मान लिया तुम हो, तुम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो क्या? अब ऐसे मतलब ना बाप के साथ बैठते हैं दुकान पे, ठीक है ना, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो क्या? नहीं ना, क्या मैं तुम्हें बेरोजगार बोल दूं? भैया जरूरत भी मत करना, बिकॉज बेरोजगार तो उसको बोला जाता है जो काम करना चाहता है नहीं मिल रहा है। हम तो मतलब हम मतलब तुम, मैं अलग हूं, ठीक है ना, मेरे को अपनी कैटेगरी में शामिल मत करना, ठीक है ना। तो आप लोग तो क्या ही नहीं करना चाहते हो, जब काम करना ही नहीं चाहते तो मिलेगा कैसे? तो तुम बेरोजगार नहीं हो, ठीक है ना। ध्यान से देखो, वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, है ना, अभी मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग काम करना चाहते हो, ठीक है ना। वो सारे लोग जो काम करना और काम करने के माने उनके अंदर एबिलिटी है, क्या है, उनको वो काम करने का उनके अंदर कैलिबर है, उनको चीजें आती है, मतलब जिस भी रिगार्डिंग में हम बात कर रहे हैं उनको वो चीजें आती है। मतलब आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो आपके अंदर कोई तो टैलेंट है, आप मार्केट में कोई तो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, है ना, जिस भी हम पर्टिकुलर काम की बात कर रहे हैं आप उसे परफॉर्म कर सकते हो, वो कैपेसिटी आपके अंदर है। वापस से वो सारे लोग, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के और उस रेट पे करना चाहते हैं, अपनी मनमानी मत चलाना। मान लिया मार्केट में रेट चल रहा है किसी काम को करने का कि आपको ये काम को करने के 1 लाख रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे? तुम सोचने लगो अपने मन में हमें तो 1 करोड़ मिलने चाहिए, कितने मिलने चाहिए? तो फिर तो बैठे रहो, फिर नहीं मिलेगा काम। बात समझ में आ रही है? वापस से फिर बोल रहा हूं, वो सारे लोग, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे वो सारे लोग, बोलो ना, जो काम करने के और उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में चल रहा है, और सारे लोगों को काम मिल रहा है ना, सारे लोगों को काम। 3 कंडीशन पहले और उसकी फिर ये 3 कंडीशन पहले सेटिस्फाई होगी, फिर बाद में एक चौथी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। मतलब पहली कंडीशन क्या है, ये कैसी सिचुएशन है, वो तो नॉर्मल वर्ड्स है, वो तो हमें एक्सप्लेन करना है। पहली सिचुएशन है कि काम करना, फिर दूसरी सिचुएशन है, और दूसरी कंडीशन है काम करने के लायक है, और तीसरी कंडीशन क्या, उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में, और चौथी कंडीशन क्या है, तो हम बोलेंगे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्या है। अभी इसके बारे में और भी डिटेल में चर्चा करनी है, कुछ यहाँ पे कैच भी है इस पॉइंट में, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कवर करने के लिए आपको ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, चारों में से कोई भी एक करनी पड़ेगी, चारों करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि काम करना चाहते हैं, लायक है नहीं है ना, लायक है नहीं है और हमारे ख्वाब कहाँ पे है, आसमान में है, कि हमें तो इस काम को करने के इतने मिल जाएगा, भाई अकल तमीज है भी नहीं है उस काम को करने की, ठीक है ना। तो सारी चीजें होनी चाहिए, कहने का मतलब है कि एक कंडीशन नहीं, सारी की सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। फाइनली बोलो, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर इन all the people who are willing to work and able to work at the existing wage rate, मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है, get the work, उन्हें क्या मिल रहा है, काम मिल रहा है। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। पहले वाला बुलेट देखना, ये देखा, ये चिंटू खुश क्यों हो रहा है इतना, काम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ठीक है। तो देखो इधर, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है इन विच, जहां पर ऑल दोज पीपल, वो सारे लोग, हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, दो कंडीशन की बात कर चुका है, जो काम करना चाहते हैं और काम करने के, और वो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो रेट मार्केट में चल रहा है।
गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, उन्हें काम मिल भी रहा है बिना किसी दिक्कत के। ये सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? फुल एम्प्लॉयमेंट। यार नमन भैया एक बात बताओ आप, अनड्यू बिना फालतू की, ठीक है ना, मतलब बेवजह में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही कि भाई हमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, बिना मतलब के इधर से उधर चक्कर काटने पड़ रहे हैं हमें, है ना, बड़े इजीली क्या मिल जा रहा है उन्हें? काम मिल जा रहा है। हाँ नमन भैया आप कुछ बोल रहे थे। यार हम एडी पढ़ रहे थे जिंदगी में, एएस पढ़ रहे थे, सेविंग पढ़ रहे थे, इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे, ये अचानक से एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, ये हुआ क्या कि फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों आ रखा है बच्चों? ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट के जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में काम में आएंगे। किस में काम में आएंगे? तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो जमीन तैयार की जा रही है वो इसी चैप्टर में की जा रही है, ठीक है ना। वहां पे बड़ा आसान होगा हमारे लिए आपको, क्योंकि बिकॉज वहां पे क्या है ना, वहां पे थोड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ना, तो वहां पे ये भी फेंक के मारेंगे तो बच्चे फैल जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा यहीं पे पढ़ा रहे। और मजे की बात ये है, अच्छे से इसलिए पढ़ना भी जरूरी है इन कॉन्सेप्ट को, बिकॉज इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो वहां पे मेरे को ये मत बोलना कि दोबारा से पढ़ा दो, है ना, क्योंकि मजदूरी करना पसंद नहीं है। चलो देखो, जनरली ये ध्यान से सुनना, ये वाला बुलेट जो मैं कैच की बात कर रहा था वो इसी में है। जनरली द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार इस जनरली को तो करो साइड में, अभी पढ़ो जितना मैंने पढ़ा, पढ़ लिया। द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, उसके आगे भी मत पढ़ो, बस इतना ही। क्या समझ में आया तुम्हें? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कोई भी बंदा बेरोजगार, इतनी बात समझ में आती है। अब इस वर्ड के साथ पढ़ो इसी लाइन को, और मुझे बताना क्या तुम्हारे जज्बात में कुछ चेंज आता है क्या? जनरली द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। आमतौर पर यह बोला जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि कोई भी बंदा बेरोजगार, एक ही तो बात है, पहले भी यही थे अभी भी यही है। पहले में तो हमने क्लियर कट क्या बोला, मान लिया कि सबको काम मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वर्ड हमने क्या ऐड ऑन किया, तो यहाँ पे यानी कि कहीं ना कहीं स्कोप आ गया। अच्छा नमन भैया ये कहना चाहते हो आप कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी कुछ लोग मार्केट में ऐसे मिल सकते हैं जो अनएम्प्लॉयड होंगे? हाँ बोलो ना, बिकॉज वर्ड क्या यूज किया है, जनरल। आमतौर पर तो यही होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि हर एक बंदे को रोजगार मिल रहा है, कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन वर्ड लिखा है जनरली। आमतौर पर तो होता है ऐसा, है ना, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी, अरे नमन भैया यार घुमा क्यों रहे हो, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोल रहे हो और मार्केट में क्या भी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है बच्चों? हो सकता है, आगे तुम पढ़ते जाओ देखते जाओ आपको समझ में आएगा। वापस से पढ़ता हूं, जनरली द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। आमतौर पर तो बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि कोई भी बंदा बेरोजगार, ठीक है ना, दैट इज एवरीवन गेट्स वर्क, हर एक इंसान को क्या मिल रहा है बच्चों, काम मिल रहा है, ठीक है ना। इट मींस, इसका मतलब ये अभी इसी को एक्सप्लेन कर रहा है वो, इट मींस द डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू इट्स, इसका मतलब है मार्केट में जितनी भी लेबर की क्या है, डिमांड है, उतनी ही क्या है, सब। मतलब मार्केट में जितने लोगों को भी, जितनी भी वैकेंसी या जितनी भी जॉब पोजीशंस या जितने भी एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पोजीशंस अराइज होती है, वो सबको फुलफिल कर दिया जाता है, ऐसा ये बोल रहा है। देखिए डिमांड किसके इक्वल है, सप्लाई के इक्वल है। लेकिन कहानी तो बच्चों इसके आगे शुरू होगी। इसने लिख दिया, पहले लिखा जनरली, अभी बोल दिया हाउएवर। अब यानी कि वो सिचुएशन बता रहा है कि जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी, बोलो ना, अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? However, in macroeconomics, there can be some types of unemployment. कुछ तरीके के क्या हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, इवन ड्यूरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, भले ही मार्केट में क्या हो, इकोनॉमी के अंदर क्या हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो। इट मीन्स दैट, ये ध्यान से सुनना काफी टेक्निकल है,
इट मीन्स दैट ऊपर वाले बुलेट से हम ये जिस्ट निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, इट मीन्स दैट फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट स्टैंड फॉर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। अरे वो टेक्निकल है, तुम्हें समझा गया? इट मीन्स दैट फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट स्टैंड फॉर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट अगर कि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो कोई भी बंदा बेरोजगार, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो बेरोजगार पाए जा सकते हैं। हाँ बोलो ना। अच्छा, द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये मिनिमम रेट है बच्चों, क्या है? मतलब भले ही हम बोल रहे हैं इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, लेकिन कुछ लोग विल्ले होंगे और उनकी भी गलती नहीं है बेचारों की, ठीक है ना, कुछ दिक्कत होगी, मतलब अभी कंसिडर करेंगे कि क्या दिक्कत है। तो ये बोल रहे एक कुछ ना कुछ तो ना, फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ तो मिनिमम रेट होगा, किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का। द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑलवेज एग्जिस्ट। और ये केवल हमारे भारत की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है कि कोई भी इकोनॉमी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है बच्चों, यानी कि इकोनॉमी के अंदर सब लोगों को रोजगार मिला है, तो उस केस में भी कुछ तो लोग ऐसे होंगे, मिनिमम कुछ तो एक रेट ऐसा पाया जाएगा इकोनॉमी के अंदर जहां पे कुछ लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे, और उसको बोलते हैं बच्चों इज कॉल्ड एज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जान दो इनको, ठीक है ना, ये तो रहेंगे, ये तो रहेंगे, इसको कम नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? अब बच्चों ये सिचुएशन क्या है, ध्यान से देखना। दो सिचुएशन होती है, मतलब दो सिचुएशन में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर फुल है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। वो होता है, बोल रहे अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे ये जो अंडर है ना, देखो ऐसे मैंने बोल तो दिया अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर तुम इसको एक साथ ले लोगे ना वर्ड को, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर फुल को एक साथ कर दोगे तो उसका मीनिंग अलग निकल जाएगा। बिकॉज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन होती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं आज। अंडर को अलग पढ़ना, फुल को अलग पढ़ना, और एम्प्लॉयमेंट तो अलग है ही है, ठीक है ना। मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूं आपको, इन वर्ड को एक साथ मत पढ़ देना, ये दोनों वर्ड क्या है, अलग अलग है। अगर ये बीच में से स्पेस खत्म हो जाए ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं पंक्चुएशन की कोई इज्जत नहीं होती, कोमा जहां मर्जी आए वहां ठोक दो, है ना, फुल स्टॉप जहां मर्जी आए वहां लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, इतनी तो कॉमन सेंस है, तुम तो अपने आप कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है ना। इतना यहाँ से अगर एक स्पेस कम कर दे तो इसकी बिल्कुल वर्ड की पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। बिकॉज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट एक कंडीशन होती है, और यहाँ पे बोल रहे हैं इसका मतलब है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट में भी या फुल एम्प्लॉयमेंट के दौरान भी देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दो तरह की बेरोजगारी पाई जा सकती है, दो तरह की बेरोजगारी पाई जा सकती है। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, मिलना नहीं चाहिए, जो मार्केट में रेट चल रहा है उस रेट पे काम करना चाहता हो, कोई उससे कम दे रहा है तो फिर तो नहीं होगा ना यार, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अब मान लिया हम वेज रेट की बात करें, मार्केट में वेज रेट आई थिंक आजकल 450 को चल रहा है, कि 450 का, 600 रुपए का है, 600 तो ज्यादा बता रहा है, तो 600 कर लो, 450 रुपए का रेट है। 700 रुपए का तो थोड़ा स्किल्ड बंदा जो है उसका रेट है, हाँ 700 रुपए का। और 450 चलो 500 मान लो, 600 तो ज्यादा बोल रहा है, 500 रुपए का रेट है। अब कोई बंदा बोल रहा है 200 में आएगा, क्या आता है क्या 200 में? ऐसे कोई ना होगा, ठीक है ना। कह रहे तू ही कर लियो, तो वैसे नहीं हो, तो फिर वो मतलब क्या है, वो तो जो मार्केट में रेट चल रहा है ना, उस रेट पे ही नहीं काम मिल रहा है, तो यहाँ पे तो एक टाइप से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। चलो सुनो बच्चों, तो फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट पाए जा सकते हैं, पहला फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब बच्चों ध्यान से सुनो, हुआ यूं, फ्रिक्शनल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वन की। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आपने फ्रिक्शनल फोर्स का नाम सुना है, 10th में पढ़ा होगा कभी, तो आपने उसमें तो एग्जांपल देखा होगा कि एक चिंटी जा रही थी या एक चिंटू जा रहा था, है ना, उसका पैर किस पे आ गया, केले के छिलके पे आ गया, और वो ऐसे फिसल गया, है ना, ऐसे ऐसे पूछता था ना कि जब भी वो ऐसे एस चांद के रिफ्रेशर में क्वेश्चन आता था कि अगर केले के छिलके पे पैर आ जाता तो बंदा फिसलता क्यों है ना, तो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। चलो सुनो अभी, अब यहाँ पे वो क्या है, ध्यान से सुनो, सभी लोगों को काम मिल रहा है, सभी लोगों को क्या मिल रहा है,
फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है जनरली। अच्छा, अब लेकिन इकोनॉमी के अंदर बच्चों ये कॉन्टिन्यूसली ऐसा होता रहता है कि एक इंसान इस कंपनी में काम कर रहा था, अभी इसको छोड़ करके दूसरी में, मान लिया उससे पूछा कि भाई तू यहाँ पे कब तक रुकेगा, बोले मुश्किल कितना महीने, 6 महीने। 6 महीने बाद तेरा भाई फिर रफा दफा। ठीक है ना, ऐसे खासकर आईटी सेक्टर में बड़ा करते हैं लोग ऐसा। आईटी सेक्टर में क्या करते हैं लोग, जॉब का स्विच करते हैं। क्या करते हैं, स्विच कैसे करते हैं, देखो गेम प्ले, यहाँ पे ना गेम प्ले कर जाते हैं लोग। कैसे गेम प्लान कैसे खेलते हैं, बेसिकली एक कंपनी में काम कर रहे हैं, हालांकि कंपनी को भी गेम प्लान एम्प्लॉइज का समझ में आ चुका है ना, तो अब कंपनी ने अपने पॉलिसीज वगैरह क्या कर दी, चेंज कर दी। बेसिकली लोग क्या करते हैं, आज एक बंदा क्या कर रहा है, लेट सपोज 12 लाख के पैकेज पे काम कर रहा है, ठीक है ना, तो एम्प्लॉइज क्या करते थे, इसमें तो काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, दूसरी कंपनी में ऑलरेडी उसने क्या दे के रखे हैं, इंटरव्यू दे के रखे हैं। क्या दे के रखे हैं, इंटरव्यू दे के रखे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इंटरव्यू दे के रखे हैं, जैसे ही वहां से क्या होगा, फाइनल होगा, क्या होगा। अब जैसे इधर बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है अप्रेजल का। अप्रेजल समझता है क्या तुमको, क्या होता है अप्रेजल, जब ये स्टाफिंग पढ़ेंगे मैं तो वहां पे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बता दो आपने। हाँ, मतलब अप्रेजल का मतलब अगर बहुत सिंपली बोलो तो इवैल्यूएशन होता है। क्या होता है, जहाँ पे एम्प्लॉय का इवैल्यूएशन हो रहा होता है कि उसने कैसा परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे उसे क्या मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, ठीक है ना। अभी ध्यान से सुनो, उधर इंटरव्यू देते जा रहा था, इधर अप्रेजल का टाइम चल रहा है, और पूरे तलवे चाटे हैं इसने किसके, अपने बॉस के, ठीक है ना। मतलब सुबह से लेके शाम तक, शाम वो कहता था सुबह से लेके शाम तक, ऐसा गाना है ना एक, शाम से लेके रात तक, उसके आगे मुझे नहीं पता क्या है, तुम देख लेना, ठीक है। तो उसने तलवे चाटे पूरे, और सुनो ना, उसे मिला अप्रेजल अच्छा खासा इन द सेंस कि अभी इसका पैकेज हो गया 15 लाख, लेकिन इसके मन में दगा देने की ऐसी चल रहा है अंदर अंदर, बिकॉज दूसरी कंपनी में क्या दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। अच्छा, वो कंपनी में इंटरव्यू दे रहा है, यहाँ यहाँ पे अप्रेजल लेके बैठ गया, सैलरी मिल रही थी 12, पैकेज मिल रहा था 12 का, अभी 15 का पैकेज लेके बैठ गया, मतलब अभी दिया नहीं है इन्होंने, लेकिन फाइनल हो गया, नक्की हो गया, कोई तो मेल आ गई कंपनी की तरफ से कि अभी आपका कितना हो गया, 15 हो गया। उधर इंटरव्यू हुआ, देखो लोग देखो कैसे कैसे मतलब कर रहे थे कि अपनी जो सैलरी है 50 to 100% कैसे गेम प्ले करके बढ़ा ले रहे थे। उधर कंपनी को इंटरव्यू इंटरव्यू दिया और बोला, वहां पे बात आई किसकी, सैलरी की, कह रहे जी 15 तो मेरे को वहीं से मिल रहे हैं, तुम बताओ मैं क्यों छोड़ू उसे। वो बोलते हैं ना कि हम तुम्हें क्यों हायर करें, इसने भी उल्टा क्वेश्चन दाग दिया कि चलो ठीक है, अब तो मैं तो तुम्हारे को सेटिस्फाई कर सकूं, अब मुझे बताओ मेरे लिए क्या मोटिवेशन है कि मैं जहाँ पे अपनी पुरानी कंपनी को क्यों छोड़ के आऊँ, जहाँ पे मैं इतने दिनों से क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वहाँ पे लोग मेरे को सब जानते हैं, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, बताओ तुम्हारे पास क्या है, ठीक है ना, मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास, बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो वो बोले ठीक है, 15 तुम्हें वहां पे मिल रहा है, एक्चुअल में तो मिल रही थी 12 रहा है अभी 15, लेकिन 15 की बात हो गई, मिल जाएगा 15, है ना। तो कह रहा जी मैं तो एटलीस्ट 20 से कम में तो नहीं आऊंगा, किससे कम में तो नहीं आऊंगा, 20 से कम में तो नहीं आऊंगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है, 20 वो नक्की हो गई बात, ठीक है ना। अब नक्की हो गई जब बात, तो उन्होंने ऑफर लेटर भेज दिया। क्या भेज दिया, ऑफर लेटर, उसमें लिखा है कि ये ऐसा ऐसा बंदा और ये एलिजिबल है और क्लियर है सारा कुछ करके, और ये टर्म्स क्या हुई है, डिसाइड हुई है, इतना आपका पैकेज होगा वगैरह वगैरह, ऑफर लेटर ले लिया। अभी भी इसका दिल है कि मानता ही नहीं, दिल है कि मानता ही नहीं, ठीक है ना। अब इसने अभी भी और एक और गेम प्ले किया, उधर से ऑफर लेटर ले लिया कितने का, 20 लाख का। इन्हें क्या बोला, भाई साहब मेरे लिए क्या मोटिवेशन है इधर काम करने का, तुम 15 दे रहे हो, अप्रेजल में भी कितना दिया तुमने, अप्रेजल इतना मैंने सुबह से लेके शाम तक, और शाम से लेके रात तक, रात से लेके वापस से सुबह तक, और यही काम मैंने 365 डेज किया, ठीक है ना। तो इतने तलवे चाटे तो क्या ही फायदा हुआ, अगली कंपनी जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ वो मेरे को जस्ट क्या दे रही है, 20 लाख का पैकेज दे रही है, और तुम्हारे तलवे चाटने के बाद भी तुम कितना दे रहे हो, 15 दे रहे हो, बेटा 25 देते हो तो हम रुके, अदरवाइज हम जा रहे हैं, ठीक है ना। कह रहे यार एक गुस्सा कहाँ हो रहा है, तू पुराना एम्प्लॉई है, 25 नहीं तो चलो ठीक है ना। और जैसे मम्मी लोग करते ना तेरी ना मेरी, है ना, 22-50 में डन कर, है ना, 22.5 में डन कर, बात समझ में आ रही है। तो देखो कहाँ से 12 से कितना गेम प्ले किया, 12.5 तक, तो ऐसे करते हैं। अब ध्यान से सुनो बच्चों, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। ऐसे में कई बार ये पूरी प्रक्रिया को लगाने के लिए, ये पूरी प्रोसेस को लगाने के लिए, ठीक है ना, कई बार बच्चों एक बंदे की यहाँ से तो जॉब चली जाती है,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लायक नहीं है, ये काम कर नहीं सकता, ये इसको काम मिलेगा ही नहीं, यहां से तो इसकी जॉब चली गई, लेकिन अगली मिलने में भी टाइम लग गया। और टाइम लेट से 5 दिन का टाइम हो सकता है, 15 दिन का टाइम हो सकता है, होने को 1 महीना हो जाए, एक क्वार्टर निकल जाए, है ना, 6 महीने निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? मतलब एक जॉब को छोड़ चुका है, एक जॉब को छोड़ चुका है, दूसरी अभी मिली नहीं है, दूसरी की तलाश में है, तो ये अभी काम तो कर नहीं रहा है, तो अनएम्प्लॉयड है। क्या है? अनएम्प्लॉयड है। लेकिन कौन सा अनएम्प्लॉयड है? फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है। क्या है? फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना। एक जॉब को छोड़ चुका है, दूसरी जॉब को अवेल करना चाहता है, लेकिन वो अभी मिली नहीं है। मीन टाइम में, बीच में जो क्या रहा, अनएम्प्लॉयड रहा, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। और ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। ये तो बेटा ऐसे नहीं होता, कभी तुम सोचोगे कि जब सब लोगों को, एक एक बंदे को रोजगार मिल जाएगा तो हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट है ना, ये तो चलता ही रहेगा ना, लोग करते रहेंगे, इस वाली कंपनी को छोड़ के लोग उसमें जा रहे हैं, उसको छोड़ करके इसमें आ रहे हैं, और यही चल रहा है। इन्फोसिस के बंदे किस में जा रहे हैं? आईबीएम में जा रहे हैं, आईबीएम के वापस से किस में आ रहे हैं? इन्फोसिस। मतलब यार कंपनी भी ये नहीं सोच रही कि यार इसी बंदे का तुम बढ़ा दो यार, सैलरी बढ़ा दो, है ना। जो आईबीएम का बंदा आ रहा है उसको बढ़ा के सैलरी दे रहे हैं वहां से, है ना। अब जो इन्फोसिस का बंदा छोड़ गया है उसे आईबीएम वाले बढ़ा के दे रहे हैं, अरे अपने वाले को भी बढ़ा के दे दो भाई, ठीक है ना। तो लोग ये ऐसा कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। तो बच्चों ये फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी ऐसा होता है, तो इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? एक्चुअली में हम इसे कोई अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करते, ये तो नेचुरल रेट है। क्या है? नेचुरल रेट है किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का, कि ये तो होगा ही होगा। समझ में आई क्या बात? पूरी कहानी समझाई मैंने आपको, आपको अगर नहीं समझा तो बताओ, आगे समझ में पढ़ा दू। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट। परमानेंट तो नहीं बोला इसने, क्या बोल रहा है? क्यों बोल रहा है टेम्परेरी? यार ये चली गई, कोई बात नहीं, ये चली गई तो आ जाएगी, कोई दूसरी मिल जाएगी है ना, ऐसा कोई ना, अब तुम यहाँ से रोते फिरोगे ये चली गई चली गई, मिल जाएगी दूसरी, ठीक है ना। क्या है ना, टाइम लगता है ये वो भी टाइम था, ये भी टाइम है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये छूटी है तो अगली मिल जाएगी, तो लेकिन मीन टाइम में जो बंदा बेरोजगार हो गया ना, उसे बोले फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ए मैं जॉब बता रहा हूँ, तुम क्या अपना नहीं ना, तुम अपने ही अंदर मजा ले रहे हो, हाँ हाँ ठीक चल रहा है, मस्त एकदम बिंदास। इट रेफर्स टू टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे बंदा टेम्परेरी क्या हो जाता है? बेरोजगार हो जाता है। विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, जो कब एग्जिस्ट करता है? उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता है, वेयर इन वर्कर्स लीव वन जॉब, जहां पे वो इंसान एक जॉब को तो छोड़ देता है, एंड ज्वाइन सम अदर, और दोनों के बीच में क्या होता है? गैप होता है। जितने भी टाइम का वो टेम्परेरी गैप होता है उसी को बोलते हैं, मतलब उस टाइम में वो जो बंदा बेरोजगार रहा, उस टाइम मीन टाइम में हम बोलेंगे कि ये बंदा क्या था? फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड था, और उस सिचुएशन को बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आती है? यस और नो? आगे चल सकते हैं क्या आयुष कुमार? देखो ये थोड़ा सा अच्छा लिखा है, इट अराइजेज ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर। इमोबिलिटी क्या होगी? मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी क्या, यानी मोबिलिटी मतलब अरे अच्छे से बोलो ना। वेरी गुड। वो जो वो होता है, मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी किसको डिनोट करती है? मूवमेंट को। किसको डिनोट करती है? लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इट अराइजेस ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों होता है? बिकॉज लेबर क्या नहीं करना चाहती है? काम नहीं करना चाहती है, मूव नहीं करना चाहती है। काम तो करना चाह रहा है लेकिन मूव नहीं करना चाह रहा है। जैसे अभी क्या हुआ, एक बंदा, नहीं आलसी इन द सेंस की क्या है कि लेट सपोज उसने एक कंपनी को सर्व किया और 10 सालों तक सर्व किया। कितने सालों तक सर्व किया? अच्छा 10 साल तक उसने सर्व किया, और कह रहा है कि भाई अब तो बस रिलैक्स करना है 1 महीने, ठीक है ना, अब तो इतना बर्न आउट हो चुका हूं मैं, अब 1 महीना मेरे को चाहिए मेंटल पीस। क्या चाहिए? मेंटल पीस चाहिए, है ना। मेंटल मेंटल जो लेवल है बेसिकली उसकी ऐसी तैसी हो गई, अब तो क्या चाहिए? अब तो पहाड़ों में जाएंगे आराम से, ठीक है ना। वो मूव नहीं करना चाह रहा। क्या नहीं करना चाह रहा? ऐसा नहीं है उसको जॉब नहीं मिल रही है, या वो लायक नहीं है, या वो काम नहीं करना चाहता, बस मूव नहीं करना चाह रहा है किसी दूसरी इंडस्ट्री में या दूसरी कंपनी में। तो इमोबिल, ये ऐसा कब होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब अराइज होता है? इट अराइजेस ड्यू टू
इमोबिलिटी ऑफ लेबर, बिकॉज लेबर क्या नहीं करना चाह रही है फिलहाल, मूव नहीं करना चाह रही है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात तो ये होगी, ये तो देखो अपने मन से ही कह रहा है कि नहीं काम भी करना चाहता हूँ, उस रेट पे भी करना चाहता हूँ जो रेट मार्केट में मिल रहा है, मेरे अंदर कैपेसिटी भी है, ठीक है, सारी चीजें है, लेकिन बस अभी क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ लोग इसलिए नहीं अवेल कर पाते दूसरी जॉब, बिकॉज उनको मार्केट की क्या ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मार्केट की क्या ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। एक बात बताओ, जब उस बंदे को मार्केट की नॉलेज नहीं होगी कि कहाँ पे जो काम मैं परफॉर्म करता हूँ ये काम किस इंडस्ट्री की जरूरत है, कहाँ पे किस इंडस्ट्री को, किस कंपनी को मैं सर्व कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरे को ये जॉब मिल सकती है, जब उसे इस चीज की नॉलेज ही नहीं है तो वो मीन टाइम में क्या रह गया, अनएम्प्लॉयड रह गया, क्या रह गया, और ये चीज को पता लगाने के लिए उसे 2 महीने लग गए, तो 2 महीने तक वो बेरोजगार रहा, तो उसमें बोलेंगे वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड था, ठीक है ना। तो देखो वो बोल रहा है लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ कहाँ पे जॉब अवेलेबल है। और दूसरा है बच्चों ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट, क्या हुआ बेसिकली, जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, बजाज शुगर मिल का, किसका, इसमें कई बार ऐसा होता है 3-4 सालों में, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था आपको, बिजनेस स्टडीज में बॉयलर फट जाता है, क्या फट जाता है, बॉयलर, जिसमें बेसिकली जो गन्ने का रस होता है ना वो बॉयल होता है और बड़ा खतरनाक होता है भाई, ठीक है ना, तुम सोचो कि खौलता हुआ रस बिल्कुल, ठीक है ना, और अगर वो बॉयलर फट जाएगा तो आसपास में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा डेंजरस है वो, ठीक है ना। तो अभी ऐसा हुआ कि बच्चों मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई हमारी, क्या हो गई, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, मतलब जो हमारा प्लांट था जो वर्किंग कंडीशन में था, अब वो प्लांट ब्रेक डाउन हो गया, क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, उसमें मशीन में खराबी आ गई, और खराबी इस तरीके से आई है ना कि वो अगले 1-2 दिन में सही नहीं होगी, उसको 6 महीने भी लग सकते हैं, 7 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, बात समझ में आ रही है। इस केस में जो कंपनी है, क्या कंपनी सबको बिठा करके ऐसे घर जमाई बिठा करके रखेगी क्या, कि तुम आओ आराम से यहाँ मस्त बिंदास, जिसको माहौल बनाना है माहौल बनाओ, जिसको पुड़िया लगानी है पुड़िया लगाओ, जिसको दम मारना है दम लगाओ, ठीक है ना, और पूरा माहौल बनाओ, जो भी करना है, और हम तुम्हें बैठे बिठाए क्या देंगे, सैलरी देंगे, ए अपना काम देख लो, ठीक है ना, अब हम तुम्हारे नहीं रहे, है ना, तुम्हारी हमारी टाटा बाय बाय है अब, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया, प्लांट का ब्रेक डाउन हो गया, तो यहाँ से तो जॉब चली गई, अगली के एकदम से ऐसे पलकों पे तैयार बैठी है कि भाई आ जाओ, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी, ठीक है ना, कब तुम आओगे, ऐसा कोई ना होगा, क्या पता कितना टाइम लग जाए, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, तो उस वजह से ये बंदा क्या रह गया, बेरोजगार रह गया, ठीक है ना। और ये सारी सिचुएशन कहाँ पे कवर होती है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कोई 2-3 कंडीशन ऐसी बताओ जिसकी वजह से बंदा फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होता है, तो बता सकते हो क्या, बताओ, पहला immobility of labor, due to the immobility of labor, दूसरा lack of market information about availability of jobs, and the third one is breakdown of plant, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, किसकी बात करते हैं, जब इकोनॉमी के अंदर बच्चों, जब इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, बड़े चेंजेस आते हैं, ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं, क्या आते हैं, ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं, ठीक है। और वो जो चेंजेस आए वो इस तरीके से आए कि कुछ बंदे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब मार्जिनल चेंजेस नहीं होते, मार्जिनल होते चिल्लू पिल्लू चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस, ठीक है ना, एक आध कोई चेंजेस, मेजर नहीं माइनर, ठीक है ना। जो आपके कौन से होंगे, जो मार्जिनल होते हैं ना, मार्जिनल मार्जिनल मेजर नहीं होते, माइनर होते, क्या होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस को बोलते हैं ड्रामेटिक चेंजेस, क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक चेंजेस या मेजर चेंजेस, बड़े चेंजेस हुए इकोनॉमी के अंदर, बात समझ में आ रही है, हाँ बोलो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं, बड़े चेंजेस मेजर चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और जो बंदे क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। अब सुनो कैसे, सब कुछ जिंदगी में अच्छा खासा चल रहा था, टीचर्स लोग पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, फिर जिंदगी में किसका आगमन हुआ, व्हाइट बोर्ड का, कोविड का, व्हाइट बोर्ड का, चलो व्हाइट बोर्ड का आगमन हुआ, तो
भी सही था, ठीक है, मार्कर उठाना है पढ़ाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारी जिंदगी में एंट्री ली किसने, अभी जो तुमने बोला, कोविड ने। किसने ली? कोविड ने। और क्लासेस चलने लगी ऑनलाइन, ठीक है ना। आता तो हमारे को भी नहीं था, है ना, क्योंकि अपन लोग टेक्नोलॉजी वाले बंदे तो है नहीं, है ना। लेकिन क्या करे, एनवायरनमेंट की जरूरत थी, और सारे बच्चों को पता है कि हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना होता है, चेंज होना होता है, अगर मार्केट में बने रहना है ना। तो मन तो नहीं करता था वो कोडिंग सीखने का थोड़ा बहुत, है ना, कि अब वो ऐसा तो है नहीं कि पूरा मेरे को सारी आती है, जावा स्क्रिप्ट आती है, सी प्लस प्लस और पाइथन भी ले और सारी चीज नहीं। लेकिन बच्चों, मैंने अभी अपने आपको ना, आपने देखा होगा टेलीग्राम पे एक वीडियो डाली थी टी कॉन्सेप्ट वाली, और मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर बच्चों आज के टाइम पे ना आपको मार्केट में रहना है, मैं टेलीग्राम पे वही वीडियो शेयर करता हूँ कि जो मेरी सोच से अलाइन होती है, ठीक है ना। मैं जो कॉन्सेप्ट बच्चों को बताता हूँ, जब भी मुझे लगता है ना कि हाँ यार कुछ लोग उसके बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बच्चों, कि आज के टाइम में अगर आपको मार्केट में रहना है तो टी कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना पड़ेगा, कि एक एरिया तो ऐसा हो जिसके अंदर घुस जाओ तुम। अब उसके सामने ना, मतलब उस एरिया में तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए, आ जाना, देख लेंगे, बैठ लेंगे, ठीक है ना। या तो समझा दिए या समझ लिए, है ना। आ बैठ, या तो समझा दे या तो समझ ले, ऐसा हिसाब किताब हो। और ऐसा नहीं कि केवल तुम्हें एक ही फील्ड की नॉलेज हो, बस एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए और डीप डाउन होनी चाहिए नॉलेज, ठीक है ना। लेकिन उसके पैरेलली आपको ना और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट की, आपको बहुत सारे एरिया की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उनमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन एक में ऐसे घुस जाओ पूरा अंदर वर्टिकली, ठीक है ना। इसे बोलते हैं टी कॉन्सेप्ट। अभी सुनो बच्चों, तो जरूर एक मार्केट में क्या आया, कोविड आया। आता तो हमारे को भी नहीं था, और ना ही हम उसमें टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते, ठीक है ना। बिकॉज जिस चीज में हमने मास्टर की है, परफॉर्म तो हम उसे ही करेंगे, लेकिन बिकॉज आपको ना थोड़ी थोड़ी नॉलेज उस कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए, ठीक है। अब ट्राई किया कि कैसे कर सकते, कैसे कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन डेवलप कराई, बंदों को ढूंढा कि कौन हमारी हेल्प कर सकता है, कौन, कुछ फ्रीलांसर्स को ढूंढा, कुछ लोगों से सीखा, ठीक है ना, कि अगर ये प्रॉपर पूरा सिस्टम क्या करना, डेवलप करना है ना, कास्टिंग वगैरह करनी है विदाउट लैगिंग की, ये वगैरह वो, है ना, कोडिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें अब तुम देखोगे, जब भी मैं स्क्रीन कास्ट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ तो नंबर से आते हैं, वो कोडिंग आती है ना कुछ, तो वो ऑटोमेटिक करके, वो मेरे को नहीं पता है क्या वो, लेकिन बस मुझे ये पता है कि उसे चलाना कैसे है, उसे ऑपरेट कैसे करना है, उतना आता है। उसके अंदर क्या लिखा है मुझे नहीं पता, कौन सी चीज कहाँ से लिंक हो रखी है, मेरा काम हो जाता है। बाकी कभी दिक्कत आती है तो जो हमारा टेक्निकल बंदा है वो देख लेता है ना, कि ये चीजों को कैसे रिजोल्व करना है। बात समझ में आ रही है। तो अब इकोनॉमी के अंदर कोविड-19 आया, तो छोटे मोटे चेंजेस नहीं लेके आया वो, साथ में ड्रामेटिक चेंजेस लेके आया, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। हाँ बोलो ना। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, उनकी जॉब रिस्टोर भी हो गई वापस से, कुछ लोगों की हुई नहीं है। अब जो टीचर जो 1980 1970 वाले थे, नहीं नहीं नहीं, है ना, हम तो मार्कर से ही पढ़ाएंगे, हम तो चौक से ही पढ़ाएंगे। हमारे पापा ने किससे पढ़ाया है? चौक से पढ़ाया है, मार्कर से पढ़ाया है ना। हमारे दादाजी ने भी पढ़ाया। अगर अभी हम स्टाइलस से पढ़ाएंगे ना, तो वो हमारे सपनों में आकर के हमें परेशान करेंगे, मस्ती को तो नहीं मिलेगी जॉब। स्कूल वालों ने निकाल दिया कि भाई अगर तुम्हारे को स्मार्ट बोर्ड चलाना आता है तो ठीक है, स्मार्ट बोर्ड तुम्हारे को चलाना आता है तो ठीक है, हम तुम्हें जॉब प्रोवाइड कराएंगे, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आ रही है। अब ये देखो, ध्यान से सुनना, मार्केट में, इकोनॉमी के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, छोटे चेंजेस की बड़े चेंजेस, बड़े चेंजेस, और ये बड़े चेंजेस होने की वजह से हुआ क्या बच्चों, जो जॉब है, नेचर ऑफ जॉब है, और बंदे का जो स्किल सेट है, उनमें क्या हो गया, मिसमैच हो गया। क्या हो गया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोविड के आने से ये कॉन्सेप्ट भूल गया अपने, एडी क्या होती है, एस क्या होती है, वो तो आते हैं इसको, है ना। लेकिन अब जो जॉब परफॉर्म करनी है, जो काम परफॉर्म करना है, वो विदाउट किसके नहीं हो सकता बच्चों, विदाउट टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही। तो ये चीज भी आपको ऑपरेट करते आनी चाहिए। जब तक ये जो मिसमैच रहेगा आपकी स्किल में और जॉब की रिक्वायरमेंट में, ये क्या रहेगा, मिसमैच रहेगा, तब तक तो आप क्या रहोगे, अनएम्प्लॉयड रहोगे। लेकिन जिस दिन ये मैचिंग मैचिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपकी किसमें, आपकी जो सोच है, आपका जो टैलेंट है ना, और जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या हो जाएगा, जिस दिन भी क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, उस दिन आपको वापस से क्या मिल जाएगी,
क्योंकि एडी तो आप जोरदार पढ़ाते थे पहले ही, अभी भी जोरदार पढ़ाते हो, है ना? बस फर्क किस चीज का था कि तुम्हारे को टेक्नोलॉजी ऑपरेट नहीं करनी आती, तो तुम स्टाइलस में ऐसे दे के मारते थे स्कूल स्कूल वाले ने बोला, ए तोड़ेगा कैसे, गड्ढा करेगा इसमें, ठीक है, आराम से चलाना होता है इसको, ठीक है ना? मेरे को आज भी याद है बच्चों, ये उस टाइम की बात है, आई थिंक जब हम 8th क्लास में थे डीएवी पब्लिक में, और टीच नेक्स्ट की उन्होंने वो लगाए थे प्रोजेक्टर, आई थिंक आपके स्कूल में भी लगे होंगे या उखड़ गए लग करके। हाँ, हमारे स्कूल में टीच नेक्स्ट के लगे थे, या आपके यहाँ पे एड्यूकॉम वगैरह किसी के लगे होंगे टीच नेक्स्ट के। तो उन्होंने स्पेशली एक बंदे को रखा था उन प्रोजेक्टर्स को क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, वरना जो सब्जेक्ट टीचर था ना वो तो आके उसमें स्टाइलस फेंक के मारता था, ये ले, ठीक है ना? अब मान लिया प्रिंसिपल में ग्राउंड पे आ रही, वो देख रही पीछे से, अच्छा घर का घेर आज ही करेगा भाई अगलों ने 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए के प्रोजेक्टर लगवाए और टीचर उसे मिसहैंडल कर रहा है, तो दिक्कत होगी ना, ठीक है? फिर वो बंदा आता था, एक बंदा जिसको रखा था उन्होंने, वो सबको, सारे टीचर्स को बताता था कि देखो सर इसको यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको प्यार से ऐसे चलाना, धीरे धीरे लोग सीख गए, ठीक है ना? तो अगर बच्चों उन्होंने वो ट्रेनिंग ना प्रोवाइड कराई होती, उन्होंने वो ट्रेनिंग ना प्रोवाइड कराई होती, आप मुझे बताओ, एनवायरनमेंट तो डायनामिक है, वो तो चेंज हो रहा है, और चेंज भी ड्रामेटिक चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? और जिसकी वजह से हुआ क्या, बंदे की स्किल में और जॉब की रिक्वायरमेंट में मिसमैच हो गया, तो बताओ कब तक झेलते स्कूल वाले इसको? हाँ बोलो ना, जब तक ये नहीं सीख जाता तब तक इसको जॉब नहीं मिलेगी, तो बेरोजगार हुआ है ये भी टेम्परेरी, सीखना तो पड़ेगा अदरवाइज वो घर वाली शाम को बेलन मारेगी फेंक के, कह रही आइए मत यहाँ पे भाई, ठीक है ना, पहले सीख के आ, कंप्यूटर नहीं चलाना आता ना तो चला के आ। देखो बच्चों ये सबके साथ है, बेसिकली क्या है ना कि आज से ना, आज के टाइम पे जिस चीज को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, मैंने अपने घर वालों को, हमारे यहाँ भी बिजनेस होता है, मैंने अपने घर वालों को बोला कि एनवायरनमेंट बड़ा डायनेमिक है, बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है, और उस टाइम पे मैं आर्टिकलशिप में था, तो मैं कई सारी लिस्टेड कंपनी के, अनलिस्टेड कंपनी के, कई सारी प्राइवेट कंपनी के मैंने ऑडिट किए, तो मैं उसमें देख रहा था कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो मैं वो सारी चीजें सीख रहा था। मैंने अपने घर वालों के साथ शेयर की कि भाई ये हमें ऐसा करना चाहिए, है ना? उस टाइम पे जो पेटीएम बॉक्स वगैरह था, या जो क्यूआर कोड वगैरह थे, या जो यूपीआई से ट्रांसफर होता था, मैंने अपने घर वालों के साथ शेयर की कि भाई इन्हें अडॉप्ट करो, है ना? धीरे धीरे करके हम अगले 2-4 सालों में अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करेंगे। नहीं सुने, कह रहे फ्रॉड होता है, रहने दे, तू अपना काम कर, तू पढ़ाई में दिमाग लगा, मत बता हमें, ठीक है ना, हम अपना खुद देख लेंगे, ठीक है ना? हाँ यही होता है ना कि अभी रहने दे, तू जान दे, हम अपने आप देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। उस टाइम पे मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैं आपको भी बोलता हूँ कि अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं और अब हम अपने घर वालों की हेल्प कर सकते हैं तो एक बार ही बताना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारी इज्जत ना हो तो दोबारा नहीं बताना चाहिए फिर, ठीक है ना? मैं बिल्कुल अपने 5 सालों तक, मतलब अभी आज से 5 सालों पहले की बात कर रहा हूँ, 5 साल पहले की, 5 सालों तक मैंने अपने मुंह को सील के बैठा बिल्कुल, है ना? कुछ पूछते थे नहीं बताता था, है ना? अपना तुमने जो वो हायर करके रखा ना, तुमने जो सीए हायर करके रखा है उसको पूछो, पैसे दो उसको पूछो, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल चुप। अभी क्या है, अभी बोलते हैं अरे वो तो बोल रहा था ना कि वो बिजनेस ऑनलाइन कैसे करते हैं, वो अमेजोन पे लिस्टिंग वगैरह क्या है कि वो कैसे होती है ना? पेटीएम वगैरह के आज ऐसा कोई नहीं कि वो पेटीएम का बॉक्स लगाया हो, पीओएस इंस्टॉल कर दी, ठीक है ना? अभी क्या है ना, 2% कटता भी है ना, अपनी जेब से देते हैं, फिर भी लगा के रखी है पीओएस, लेकिन जब मैंने बोला था, बेसिकली क्या है ना, उस टाइम पे मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं समझा, है ना? क्योंकि हमारे भारतीयों की प्रॉब्लम होती है कि जब कोई चीज हो जाती है ना, बस उसके पीछे फिर जब भेड़ चाल की तरह चलते हैं, लेकिन अगर पहले बताते हैं ना तो पहले सबको फ्रॉड लगता है, टाइम से पहले, है ना? अगर हम एक फोर्सिबल फ्यूचर को देख पा रहे हैं और उसे आज बता रहे हैं कि भाई ऐसा कर लो, तो नहीं नहीं ये फ्रॉड, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अभी हो गया ना, तो अभी क्या पीओएस भी लगाया है, अभी कोई भी यूपीआई से भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, कार्ड से भी एक्सेप्ट करते हैं, जुगाड़बाजी करके भी कर लेते हैं, किसी के पास कार्ड है ना? और मान लिया उस टाइम पे पीओएस नहीं चल रहा, वो एटीएम में से पैसा निकलवा के नहीं लेके आना चाहता, यूपीआई उसके पास है नहीं, चल नहीं रही है, तो भी एडजस्ट कर लेते हैं, उसके कार्ड में से अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, डाल करके पूरा जुगाड़ करके अब सारा कुछ करके रखा है। आजकल पूछते हैं कि वो अमेजोन पे लिस्टिंग कैसे होती है, वो मीशो पे कैसे होती है, मीशो करके कुछ कोई तो प्लेटफॉर्म है, ऐसा बोलते हैं, है ना? मतलब
वो कैसे होती है, हाँ हाँ ठीक है बता देंगे अभी, ठीक है। क्योंकि क्या है अभी चेंज हो रहे हैं ना, अभी सब चेंज हो चुके, तो अभी सब चेंज होना चाहते हैं। हाँ हाँ, बोलो ना। पहले नहीं आता, अरे कौन सीखे ये। पहले हम बोलते थे अपने घर वालों को, यार सारे रिकॉर्ड्स अपने क्या कर दो, मेंटेन करो, और प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करो, टैली में मेंटेन करो या बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर में करो, ठीक है ना। जोहो बुक है मार्केट में, बीजी ऐप है एक, है ना, और छोटे छोटे और भी खाता बुक वगैरह और भी ऐप है, ठीक है ना, उनमें मेंटेन करो। उस टाइम पे अरे बेकार है, अगर उड़ गया डेटा तो फिर क्या होगा, ठीक है ना, कोई और देख लेगा इसे तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। आज ये बोलते हैं यार वो टैली में कंपनी बना दे, वो उसमें देख ले, बता टैली सिखा दे, कुछ थोड़ा टाइम हो तो टैली सीख लेंगे, हम देख लेंगे वो कैसे, इसमें तो बहुत टाइम लगता है लेजर बनाने में, तो ऐसे पोस्टिंग करने में, तुम करते हो ना जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हो, बड़ा टाइम लगता है यार। ट्रायल बेसिकली हमारे यहाँ पे पहले से ही हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते थे, है ना, बिकॉज हमारे जो भैया है वो पढ़े लिखे हैं, काफी अच्छे खासे ठीक ठाक है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे वो। अभी मजबूरन क्या करना हो रहा है, करना पड़ रहा है, अब सारी चीजें सीख गए, रिकॉर्ड्स भी अपने आप में। अब बोलते हैं यार बड़ा मजा है यार इसमें, तो पहले तो मैं कम से कम 2-2 घंटे लेके बैठता था, सारा पूरा क्या करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए 2-2 घंटे चले जाते थे, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, इधर उधर के लिए टाइम नहीं है, बस सारा टाइम इसमें अब तो बड़ा मजा है, बिंदास क्या करनी है, एंट्री रिकॉर्ड करनी है, और सीधा कैश फ्लो तक ठोक के मारता है वो पूरा टैली, ठीक है ना। लेजर भी ले, ट्रायल बैलेंस भी ले, P&L भी ले, ट्रेडिंग अकाउंट भी ले, बैलेंस शीट भी ले, कैश फ्लो भी, फंड फ्लो भी, नोट्स टू अकाउंट भी, सब ले, ठीक है। अब मजा आता है काम करने में, तो टेक्नोलॉजी का ये फायदा होता है बच्चों। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बंदा बेरोजगार कब तक रहता है, इकोनॉमी में जब स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो एक बंदा बेरोजगार तब तक रहता है टेम्परेरी बेसिस पे, जब तक उसकी अंदर से ज्यादा बाहर में इंटरेस्ट है। जब तक नेचर ऑफ जॉब में और बंदे की स्किल में क्या रहता है, मिसमैच रहता है, जैसे ये मैचिंग हो जाएगी जॉब वापस से मिल जाएगी। पढ़ लो यार, मैं नहीं पढ़ा रहा, नहीं कर सकता, उसके लिए मैंडेटरी है वो। सुनो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज, डिसगाइज्ड वो अलग है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग नीचे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सुनो, इट रेफर्स टू टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, सुनो ना, इट रेफर्स टू टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, परमानेंट है कि टेम्परेरी है, ये ऐसे गुस्सा मत हो, पढ़ा रहा हूं यार, ठीक है। इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, जहां पे लोग क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ड्यू टू अ मिसमैच, किसकी वजह से, मिसमैच की वजह से, बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स। मतलब जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है और हमें चाहिए स्पेसिफिक टाइप का बंदा, स्पेसिफिक टाइप का मतलब उसके अंदर वो क्या होना चाहिए, नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। या मैं इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ कि मिसमैच हो जाता है नेचर ऑफ जॉब अवेलेबल एंड द एंड द एंड द कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर। हाँ बोलो ना, या उसकी स्किल सेट में क्या हो जाए, मिसमैच हो जाए, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल चेंजेस मेड इन द इकोनॉमी। एग्जाम्पल पढ़ना, क्या है, ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन those who don't have enough knowledge of computers, अगले 5 सालों में और देखना, आजकल तुम्हारे पापा बात तो करने लगे हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी की, लेकिन अगले 5 सालों में ऐसा कोई बिजनेस नहीं बचेगा कि जहाँ पे छोटे से छोटे बिजनेस में भी जहाँ पे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है ना। राजी नहीं तो गैर राजी बदलना तो पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। विदाउट लैपटॉप के काम ही नहीं चलता, कोई बिजनेस होता ही नहीं है, ठीक है। आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हो, है ना, आपको आपकी रिपोर्ट्स देखनी हो, आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना हो, प्लानिंग करनी हो बिजनेस के रिगार्डिंग, तो वो सारी एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप ही आप कर पाते हो, ठीक है ना। सबसे बेसिक काम होता है बिलिंग करना, कर ही नहीं पाते, बिलिंग ही नहीं कर पाते विदाउट उसके, समझ में आ रही है ना। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। खैर मतलब हमने आज बच्चों क्या पढ़ा, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी दो तरह की बेरोजगारी पाई जा सकती है, पहला फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा स्ट्रक्चरल। बस हमने ये पढ़ा, और उसके साथ 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 में कुछ और भी हमने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें डिस्कस की जो हमारे टॉपिक के ही कंटेक्स्ट में थी, ठीक है ना। और बच्चों आई थिंक कल की क्लासेस में लास्ट होगी, हाँ
कल की क्लास बच्चों इसमें लास्ट होगी। कल हम पढ़ेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। टाइम रहा तो रिवीजन करा दूंगा, अदरवाइज नहीं। हमारे पास और दूसरा काम करने के लिए भी है, टेस्ट कॉपी चेक करने वाला काम है हमारे पास, ठीक है ना। आधे घंटे में तो क्या कर लेंगे हम, ये कंप्लीट कर लेंगे, और आधे घंटे में मैं कॉपी भी चेक कर लूंगा, और अगर समय बचा तो फिर थोड़ा बहुत उसमें ये वाली भी हमारी कॉपी हमारे वेट कर रही है, ठीक है ना। तो ये चेक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। कल थोड़ा अच्छे से आना, बोनी तो खराब कर मत देना, ठीक है ना। वरना इस बारी मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की भी नहीं सुनूंगा, ठीक है ना। 15 दिन के लिए मैं बैच से बाहर ही रखूंगा बच्चे को, ठीक है ना, और छुट्टी लगाई तो 1 महीने के लिए। थैंक यू वेरी मच।